सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दुनिया की नजरें ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई हैं। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को ईरान के नजरिए से देखा जाए तो कहानी थोड़ी अलग दिखाई देती है। ईरान लगातार ये कह रहा है वो युद्ध नहीं चाहता बल्कि सम्मानजनक बातचीत चाहता है। ईरान कहता है कि वर्षों से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे उसकी जनता को महंगाई, बेरोजगारी और दवाइयों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी नेतृत्व का तर्क है कि उनका परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा कि उनका देश बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी समझौते में उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता और समाज सुरक्षित रहना चाहिए। उनका कहना है कि बार बार शायद धमकी देना शांति का रास्ता नहीं है बल्कि तनाव और बढ़ता। ईरान के लोग ये महसूस करते हैं कि उन पर हमेशा शक की नजर से देखा जाता है, जबकि वो भी क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं। ईरान का दावा है कि अगर उस पर से प्रतिबंध हटाया जाए और उसे आर्थिक रूप से समान रूप से व्यापार करने दिया जाए तो पूरे क्षेत्र में शांति और विकास संभव है। ईरान ये भी कहता है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जवाब देने को मजबूर होगा, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता युद्ध नहीं बल्कि बातचीत है। ईरान सरकार का मानना है कि बड़े देश अक्सर दबाव की राजनीति करते हैं और छोटे या विकासशील देशों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सीमित सैन्य कार्रवाई की बात आने के बाद ईरान की चिंता बढ़ गई है, लेकिन वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि धमकियों से समाधान नहीं निकलेगा। ईरान का कहना है कि अगर सच में शांति चाहिए तो दोनों देशों को बराबरी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। ईरान खुद को एक प्राचीन सभ्यता और मजबूत राष्ट्र के रूप में देखता है जिसे दबाव से नहीं झुकाया जा सकता। वो ये भी तर्क देता है कि मध्यपूर्व पहले ही कई युद्धों से गुजर चुका है, इसलिए एक और टकराव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है, खासकर पर्शियन गल्फ के आसपास जहां से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति का होता है। ईरान की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशन निष्पक्ष मध्यस्थता करे तो स्थिति को शांत किया जा सकता है। उनका मानना है कि सैन्य ताकत दिखाने की बजाय कूटनीति और समझौते के स्थायी शांति संभव है। आम ईरानी नागरिक का ये भी कहना है कि वे खुद नहीं चाहते हैं, वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य और आर्थिक स्थिरता चाहते हैं। कुल मिलाकर ईरान का यह पक्ष है कि उसे सुरक्षा की गारंटी और आर्थिक आजादी चाहिए, न कि धमकियां। वो खुद को आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक देश के रूप में पेश करता है। ईरान का संदेश साफ है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सम्मान और बराबरी के साथ। अब दुनिया ये देख रही है कि क्या दोनों देश टकराव की ही राह चुनते हैं या फिर कूटनीति की।